उसके चरण चूमता है, और जो ऐश्वर्य के लिए जाता है वो कर्तव्य को खो देता है। जो कर्तव्य को खो देता है वो समाज के लायक नहीं रहता, समाज के लायक, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। जो अपने कर्तव्य से चूक जाता है, नहीं, आप विचार करके देखो, आपको तो सब समाचार सुनने को मिलते हैं, कौन कहां भर्ती हो गया, कौन कहां बंद हो गया, कौन कहां हो गया। क्यों? कर्तव्य से चूक हो गई, आप अपने पद का दुरुपयोग कर दिए, आप कर्तव्य। आज जो संतों की वाणी में कह रहे थे, जो अधर्म पूर्वक धन लेकर के और अधर्म पूर्वक अपने पद का दुरुपयोग करता है, वो कुछ भी कर ले, वो विपत्ति में फंस, 6 प्रकार से विपत्तियों में फंसा जाता है। आज उसकी चर्चा हुई थी, उसमें अगर जो सत्संग सुबह सुने होंगे तो उसमें चर्चा थी। तो हम धन की प्रधानता रखने में बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। जो धन की प्रधानता के लिए नौकरी करता है, धन की प्रधानता के लिए पद, वो कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, वो चूक कर देगा। 2 आदमी आए, उसमें एक गलत है, एक सही है। जो गलत है, धन की प्रधानता यदि आप रखते हैं तो आपको 10 लाख रुपया देगा, वो कहेगा हमको छोड़ दो, उसको बंद। आप ऐसा कर दोगे, जब आप ऐसा कर दोगे तो आप गलत हो गए। आज नहीं पकड़े गए तो एक दिन पकड़े जाओगे, तो न परिवार तुम्हारा तुम्हारे पास रह पाएगा और न तुम परिवार के पास रह पाओगे, फिर बहुत बुरी तरह तुम्हारी दुर्गति होगी। नहीं होगी? आप देखो ना, कर्म ऐसा बिगड़ जाता है जो ना खुला होने पर भी आपको दंड दे देगा। कोई चूक है, कोई कर्म है जो हमको दंड देता है। इसलिए हमको बहुत धन की प्रधानता नहीं रखनी, हमें धर्म की प्रधानता, कर्तव्य की प्रधानता रखनी। तो नमक रोटी खाओगे तो भी चौड़ी छाती करके आप समाज में जियोगे। आप समाज में जियोगे। और अगर रबड़ी रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़ोगे तो 1-2 बार में कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, फिर वो ठीक नहीं है। तो धन की प्रधानता क्यों रखे भाई? क्यों? आप बताइए ना। आप प्रश्न करता है, हम कह रहे धन की प्रधानता के लिए हम क्यों ऐसा लक्ष्य रखें कि हमारी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य धन? तो देखो ना, पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट होते हैं और अपराध के द्वारा धन कमा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, दूसरों के धन का अपहरण कर रहे हैं। बहुत वो देश सेवा में लगा देते, वही माइंड आप दूसरों की रक्षा में लगा देते तो कितने। तो हमें लगता है धन प्रधानता रखने से हमसे चूक हो जाएगी, हमारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, हमारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। हम राष्ट्र की, समाज की सेवा की प्रधानता रखें, धन की नहीं। क्यों? हाँ, समाज की प्रधानता, ये समाज भगवान का स्वरूप है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। हमारी सरकार नहीं दे रही क्या? उचित भरण पोषण की व्यवस्था सरकार भी कर रही, और कुछ कुल परंपरा से सबके कुछ न कुछ खान पान की व्यवस्था खेती की भी होती है। तो हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, धर्म की रक्षा हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। तो हम भी उसी में तो हैं, हम भी सुखी रहेंगे। और ऐसा क्या कि इकट्ठे हमने ऐसी गलती कर दी कि सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। परिवार वाले पढ़ा लिखा कर गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा अमुक जगह है,
और जब बच्चा से गलती हो जाती तो ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि हमारा बच्चा अमुक जगह था। रिश्ते नाते परिवार सबके मतलब चेहरे उदास हो जाते हैं और वो उसका स्वयं जीवन संकटपूर्ण फंस जाता है। इसलिए बहुत धन की प्रधानता ना रखा जाए, धन तो मिलेगा ही, अपने कर्तव्य की प्रधानता रखी जाए। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन, तो समाज सुखी हो जाए। ठीक है ना भाई? हाँ, ये नौजवान सब भाई इस बात पर ध्यान दे, धन का महत्व रखने से हानि हो जाएगी। धन का महत्व है ना, तो ना जीव का महत्व रह गया, ना समाज का। धन की जहां महत्ता, मुझे लगता है वहां गलती हो ही जाएगी, वहां हमसे त्रुटि हो जाएगी। अगर धर्म का महत्व है तो बात बन जाएगी। तो ऐसे आदमी का जीवन नर्क हो जाता है, जिसके अंदर धन धन केवल धन चाहिए, वो निश्चित पतित हो जाता है। धर्म और कर्तव्य और राष्ट्र सेवा, ये सुख का समय, ये हमारी सुख की समझ है, इसी से हम सुखी होंगे। देखो, कोई भूखा हो उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। सच्ची बात, तुम अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर उतना सुखी नहीं होगे। जिस दिन तुम किसी भूखे का पेट भर दोगे और तुम भूखे रहोगे, उस दिन तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो अच्छे अच्छे पदार्थ पाने से नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत पर उपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये सब भगवान के स्वरूप है। जिसको जो कर्तव्य मिले अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा धन है संतोष धन। हृदय में चैन है, शांति है, संतोष है, आप सुखी हो। संतोष नहीं तो अरबों रुपया तो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रुपये का बहुत बुरी तरह नाश है, बहुत बुरी तरह नाश। अगर बुद्धि नहीं है, ठीक से दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो रुपए के लिए अपना नाश, और रुपया आ भी गया तो बहुत बुरी तरह नाश। अगर हम ये ध्यान दें कि हमारे भारत में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको चैन से भोजन भी नहीं मिलता है। धन का सदुपयोग ये है कि हमारे कितने गांवों में ऐसे गरीब भाई हैं जिनको मिर्च और रोटी पेट भरने के लिए नहीं। आप सच्ची मानना, अगर हमारे भारत का धन भारत में ही रहे और भारतीय ऐसे नागरिकों को जाए तो वो आशीर्वाद देते कि बेटा और बहू तुम्हारे सुखी रहे, तो हमारी तो बात थोड़ा कम अच्छी लगेगी सबको। सही बात सारे चल रहे हैं, जितने भी आपकी बातें हैं सब सुधर रहे हैं, जिंदगी बन रही है सब। हम यही चाहते हैं। हमारे माँ बाप को ही नहीं पता था कि हमारी जीवन कैसे बनेगा, लेकिन आपने जो हमारा जीवन सुधारा है ना, वो हमारा जीवन। नहीं, हम सब भारतवासियों की ऋणी है जो हमारी बात मान रहे हैं। हम धन्यवाद उनको देते जो हमारी बात मान रहे। आप सब हमारा बड़ा सहयोग करें। आज सत्संग में भी कहा, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं कि इस कलिकाल में ऐसी मलिन अवस्था में आप एक संत की बात मान रहे हैं, आप बाबा जी की बात। जीवन ये है कि हमने क्या कर्म करेंगे जो आप जैसे हमारे धन महाराज जी मिले, जो हमारा जीवन सुधर गया। नहीं, वो भगवान की विशेष कृपा है कि हमने क्या कर्म किए होंगे कि हमारे भारतवासी बात मान रहे, बस इतनी बात है। हाँ बाबा जी, हम नेपाल से भी मान रहे बाबा जी। महाराज जी, अब तो बच्चे भी आपके गुणगान गाते हैं। बस हम श्री जी की, ठाकुर जी की, गुरु जी की कृपा है कि जितने दिन शरीर है हमारे भारत की सेवा में रहे। शरीर हमारा बस भारतवासियों की सेवा में, विश्व सेवा में है कि सबका मंगल हो, सबका। अच्छा देखो, अगर हम जरा भी स्वार्थ बुद्धि रख ले तो अभी प्रभाव खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ये केवल आपके मंगल के लिए है, कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है। इसीलिए आप देखो, पशु भी अपना हित हित जानता है, मनुष्य तो जानता है ना। चालबाजी छुपती नहीं है और प्रेम भी नहीं छुपता, दोनों बातें। तो ऐसे ही भलाई और बुराई सबको ज्ञान है। तो आज जो हमारे भारतवासियों का कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो गुरु प्रताप से केवल अंदर लक्ष्य यही है कि सबका परिवर्तन हो जाए, सब सुखी हो जाए, इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। अगर इतना भी स्वार्थ होता, स्वार्थ की गंध भी होती, तो ये परिवर्तन नहीं होता। प्रवचन तो लाखों प्रकार से हो रहा है, लेकिन परिवर्तन तभी होता है जब केवल आपके कल्याण के लिए प्रवचन हो, जब मन वचन कर्म से पूरी साधना करके। हम ये चाहते हैं हमारे भारतवासियों का कल्याण हो, इनका मंगल हो। हाँ, सबका मंगल हो, सब सुखी रहो और गंदे आचरण छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, इसी में परम मंगल है। ये जो गंदे आचरण है आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। आपकी श्वासें बहुत कम हैं और बहुत कीमती हैं। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 श्वासें भी नहीं खरीद सकते। ऐसी श्वासों में यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो तो परलोक भी बन जाएगा और ये लोक भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए नहीं, नशा मत करो, गंदी बातें मत करो। अच्छे मनुष्य जीवन अच्छाई के लिए मिला, दूसरों को सुख प्रदान करो और राधा राधा नाम जप करो, भगवान नाम जप करो, इसी में सबका मंगल है। कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो मध्यम कोटि के हैं, थोड़ा दंड दिया और थोड़ा कृपा से नष्ट हो गए।
होता है, मान लो आपका पैर टूटना है तो आपका चपेटा लगा और आप बच गए, लेकिन भयंकर प्रारब्ध, जैसे आपने भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, या पूर्व जन्म में किसी सोते हुए को मारा, या कोई ऐसे महत पाप बन गए, और वो जब प्रारब्ध बन करके आएंगे तो वो कटेंगे नहीं, वो भोगना पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। वो उसे भजन के द्वारा आप काट नहीं सकते हैं। यद्यपि अगर केवल इसी के लिए भजन किया जाए तो काट देंगे, लेकिन फिर जब इस कोटि का भजन होता है तो प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ जाती है, और वो अपने भजन से भगवान की जो दिव्य दी हुई आध्यात्मिक भूमिकाएं हैं उनकी ऊंचाई पे चढ़ जाता है। प्रारब्ध शरीर में होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भोगना पड़ता है। जैसे एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, तो वो पूरे राधा कुंड में जैसे कोई थूक दिया, कोई ऐसे, तो पूरी सोनी पूरे राधा कुंड में लगाते थे और संतों की सेवा करते और भिक्षा मांग कर पाते थे। तो एक दिन उन सोहनी लगाकर बैठे हुए थे कि एक आदमी आया बहुत दुर्गंधयुक्त और कहा मुझे स्वीकार करो। कहा तुम कौन हो? तो उनका मैं 12 वर्ष का गलित कुष्ठ हूं। तो उनका 12 वर्ष मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतने भजनानंदी, इतने संत सेवी, इतने महान पुरुष की प्रारब्ध अनुमति ले रहा उनसे। तो उनका 12 वर्ष मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तुम्हें लाद के बैठा रहा हूं, हमारी सेवा दिनचर्या भजन है। चला गया। दूसरे दिन फिर उनके ध्यान के समय आया और कहा मैं तुम्हारा अशुभ प्रारब्ध हूं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ऐसा करो, रात दिन लगा करके हम 6 साल में भुगवा देंगे। कहा 6 वर्ष भी हमारे पास नहीं। फिर अगले दिन आए तो उनका 1 महीना। हम 12 वर्ष का भयंकर कष्ट तुम्हें 1 महीने में भुगवा देंगे। उनका 1 महीना भी नहीं। तो आप क्या चाहते हो? प्रारब्ध